दिन में ये बैठक हो जाएगी और बैठक में जो कि पेच शुरू से फंसा हुआ है सीट शेयरिंग पर, वो उम्मीद है कि हल हो जाएगा। और वहीं देखिए इसी बीच एक और बड़ा अपडेट इसमें यह भी है, नीतीश कुमार को लेकर जेडीयू की बड़ी मांग है कि नीतीश को संयोजक नहीं बल्कि पीएम का चेहरा बनाए। ये जेडीयू की तरफ से अब मांग होने लगी है। बिहार में जो हुआ उसका कोई असर राज्य में दिखा है, कई असर दिखा है। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम चेहरे के तौर पर सामने आने पर बोले सबका अपना अपनी राय है, गठबंधन में फिर से सामूहिक रूप से निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से आपको याद होगा पिछले दिनों जब पीएम के फेस के तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे आया, उसके बाद से ही ये मांग उठने लगी थी कि नीतीश कुमार का नाम भी इसमें आना चाहिए। लेकिन अब जेडीयू ने साफ साफ कह दिया है कि संयोजक नहीं बल्कि पीएम का चेहरा नीतीश कुमार को बनाएं। गठबंधन में सभी लोग अपना अपना राय देते हैं, लेकिन एक बात तो सब लोग मानते हैं ना, चाहे वो किसी भी दल के लोग हों, कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे योग्य हैं, अनुभवी हैं, बिहार को आगे ले गए हैं, सेंट्रल में भी अनुभव है। तो इसलिए सब कोई कहते हैं संयोजक बनाया जाए। तो संयोजक ही क्यों, हम तो कहते हैं कि जब सबसे अनुभवी हैं तो उनको प्रधानमंत्री के रूप में क्यों नहीं। अक्षय और अस्मित दोनों मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अस्मित, अभी आपने सुना होगा, उनका कहना है कि जब सबसे वो पुराने नेता हैं तो संयोजक क्यों उनको बनाया जाए, उनको पीएम के चेहरे के तौर पर सामने लाया जाए। तो क्या कुछ हलचल बिहार में आप देख पा रहे हैं? नहीं, देखिए बिहार में इंडिया गठबंधन को लेकर के लगातार ये कहा जा रहा है, सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात होती है। क्योंकि देखिए इंडिया अलायंस का जब भी नाम लिया जाएगा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम सबसे आगे होगा, क्योंकि उन्होंने ही यहाँ से इसकी शुरुआत की थी। वो सभी राज्य गए थे मुख्यमंत्री और वहाँ सभी को एकजुट करने की बात की गई थी। भले ही मुख्यमंत्री या नहीं कहते हो कि उनकी कोई इच्छा नहीं है, उन्हें संयोजक नहीं बनना है, उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनना है, लेकिन जेडीयू के तमाम नेता ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए। आपको याद होगा जब 3 राज्यों में चुनाव हारी थी कांग्रेस, उस वक्त भी जेडीयू के नेता आगे आकर के ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार, अब तो परिणाम दिख गया है, कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस कैसे चुनाव हारी, अब नीतीश कुमार तो ऑप्शन में है। नीतीश कुमार बिल्कुल उनमें क्वालिटी है, पीएम का उम्मीदवार वो बन सकते हैं, ये तमाम बातें हैं। लेकिन देखिए अब सीट शेयरिंग को लेकर के पलक बहुत ज्यादा पेच फंसा नजर आ रहा है, क्योंकि ये कहा गया था कि 31 दिसंबर तक ये सीट शेयरिंग का जो रास्ता है, जो बात है, वो क्लियर हो जाना चाहिए। सभी पार्टियों को अपनी अपनी राय दे देनी चाहिए कि कौन कितने सीट पर कहां से चुनाव लड़ेगा। लेकिन सबसे ज्यादा कोई कहीं परेशानी हो रही है तो ममता बनर्जी की पार्टी और आम आदमी पार्टी, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी, ये दोनों पार्टी में सबसे ज्यादा पेच फंसा है। दोनों अपने ही चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं बिना कोई गठबंधन का। लेकिन यहां भी ये कहा जा रहा है, बिहार की बात करें तो बिहार से जेडीयू और आरजेडी ने ये दावा किया जा रहा है आरजेडी जेडीयू की तरफ से कि 17 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। तो मामला यहीं पे फंस रहा है, कोई पार्टी ये क्लियर नहीं कर पा रही है कि कौन कितने सीट पर चुनाव लड़ेगा। बिहार कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से 7 सीटों का दावा किया जा रहा है। यहीं पर फंसा हुआ है कि क्लियर नहीं हो रहा, अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया जा रहा। अक्षय, अब जो मीटिंग होनी है, क्या लगता है कि कोई जो हल है वो निकाल लिया जाएगा? क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो इंडिया अलायंस है उसके जो घटक दल है वो अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पर दबाव बढ़ा रहे हैं कि जल्द से जल्द जो भी है आप निर्णय सामने लाइए। और देखिए कांग्रेस ने तैयारियां भी शुरू कर दी है और साफ तौर पर है कि आज इसको लेकर के बैठक बुलाई गई है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के दिग्गज नेता, महासचिव हैं, सचिव हैं, जो सीएलपी हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, सभी को बुलाया गया है। बैठक लगातार जारी है। ये माना जा रहा है कि कांग्रेस अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही है कि क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर के और चुनाव में मैदान में उतरा जाए। जल्द ही सीट शेयरिंग का फैसला किया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। लोकसभा में भी अभी देखा जाए तो 47 सांसद। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको पता है, आपके पास मैं लौटूंगी लोकसभा चुनाव पर। कांग्रेस की बड़ी बैठक, लोकसभा चुनाव और न्याय यात्रा पर इस बैठक में चर्चा होनी है। तो ये बड़ी जानकारी है, लोकसभा चुनाव पर कांग्रेस की ये बड़ी बैठक जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें लोकसभा चुनाव पर चर्चा होगी और जो न्याय यात्रा निकाली जानी है उस पर भी चर्चा होगी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। और ये बड़ी जानकारी, बड़ी बैठक जो कि चल रही है, तो ये बड़ी जानकारी है। दरअसल जो न्याय यात्रा निकाली जानी है उस यात्रा से जुड़े हुए 14 राज्यों के प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, इसके अलावा विधायक दल के नेता ये इस बैठक में मौजूद होंगे और बैठक में इस रूट को अंतिम रूप दिया जाना है।
और अब चलिए बढ़ते हैं आगे। यूपी में बाबा है। यूपी में बाबा गाने से सुर्खियां बटोरने वाली कवयित्री अनामिका जैन अंबर ने राम मंदिर को लेकर अपना एक नया गाना अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है।